अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को अपनी शुक्रगुज़ारी पसंद है। जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनकी अगर आप कदर करेंगे, जैसे सर के बाल हैं, तो आप जल्दी जल्दी कंघी करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपके सर के बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और आप गंजे होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही दांत हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, नेमत है, तो आप अगर इनसे अच्छे तरीके से चबाते नहीं हैं, ज़ोर से यानी कि चीज़ों को चबा कर नहीं खाते, तो इनके अंदर मसूड़ों के अंदर ताकत नहीं पैदा होगी। और अगर आप ठंडी गर्म चीज़ें उल्ट पुल्ट ऊपर नीचे खाई जाते हैं और दांतों के टेम्परेचर का ख्याल नहीं करते तो फिर भी यानी कि दांत ख़राब हो जाते हैं और दांत वक्त से पहले बंदा महरूम हो जाता है इनसे। ऐसे ही बेनाई है, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे, आप कहीं जाके वेल्डिंग या दूसरा काम कर रहे हैं, आपने ऐनक नहीं पहन रखी, कोई रेग माल का ज़रा अंदर गिर गया तो आप बर्बाद हो गए सारी ज़िंदगी के लिए। जो भी अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला उसे और देता है। ये एक कानून है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला उसको और देता है, और जितना आसान तरीके से वो रज़कना हम युनफ़िकून करता है, मिम्मा रज़कना हम युनफ़िकून की उसकी अगर रूटीन अच्छी है तो अल्लाह ताला उसे और देगा, उसको और भी उस रिज़्क देगा, उसके रिज़्क में भी फराखी करेगा। उसके तमाम वसाइल में जो भी अल्लाह ने दिए हुए हैं, उसको वक़्त दिया हुआ है, उसको जवानी दी हुई है, उसको सरमाया दिया हुआ है, उसको अगर वो दुरुस्त तरीके से खर्च करेगा, बुखल नहीं करेगा, सराफ भी नहीं करेगा, तवाज़ुन में रहकर खर्च करेगा, तो उसकी कदर जानेगा, तो उसको वक़्त की अहमियत देगा, तो वो वक़्त भी कल को पूछेगा। भाई वक़्त की भी पूछ होनी है कल को। वक़्त को आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है यार, टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, तो ये तो हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो ये टाइम पास करने का ज़रिया बनाया हुआ है। यानी कि लोगों के पास इतना टाइम है कि उसको पास कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि टाइम हमें पास कर रहा है कि जा लंघ जा, तू लंघ जा, साड़ी खैर है। तो मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। भाई अल्लाह की आयात की कदर करो, अल्लाह की नेमतों की कदर करो, अल्लाह की आयात को अहमियत दो, कुरान इमाम को, कुरान सुन्नत को, कुरान इमाम को इमामत का दर्जा दो, सुन्नत को का दर्जा दो, रसूल का दर्जा दो। फिर जाकर आप लोग यानी कि दीन को समझना शुरू करेंगे और उसके प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे कि हमने करना क्या है। जब तक आप कुरान को इमाम के तौर पर नहीं स्टडी करेंगे तो आपको कुरान से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बड़े से फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आपको हकीकत बात यह है कि जैसे हदायत मुत्तकीन के लिए है, वैसे ही कुरान को इमाम मानने के लिए मानकर जो स्टडी करेगा उसको कुरान इमामत करेगा, उसको डायरेक्शन करेगा, उसको समझाएगा कि भाई ये दुरुस्त चीज़ है, ये फुरकान है तुम्हारे लिए, ये सुल्तान है तुम्हारे लिए, ये मीज़ान है तुम्हारे लिए, ये हुज्जत है तुम्हारे लिए। तो जिस चीज़ की आप जिस तरह भी यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की दी हुई, जैसे उसने बताई हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू एटेड इतनी है, वाले कुल्ल दर्जा तो मेमा मिलो, तमाम दर्जात की तकसीम माल की बुनियाद पर है, तो उसकी बुनियाद पर आप देखें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात निस्बत, वहदत, खिदमत के खैर के साथ होगी। अल्लाह हाफिज़।